नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए आप लोगों की डेट भी आ चुकी है, 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें मैंने ग्रुप पे शेयर भी की है और आप लोग पता भी चल गया होगा। तो टाइम कम है हमारे पास, 1 महीने से कम समय है। इसमें मुझे जो है पूरे प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराने हो, मानसिक अभिरुचि का कंप्लीट कराना है और हिंदी तो करा ही रहा हूँ, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा ही। जीएस, हिंदी, रीज़निंग, मैथ ये सारी चीज़ें हो रही। और ये प्रैक्टिस अब जिन्होंने नहीं किया है पूरी प्लेलिस्ट कर लीजिएगा दोबारा से। रीज़न ये है कि मतलब जितना बेटर यहाँ करेंगे, उतना अच्छा वहाँ पे आप परफ़ॉर्मेंस करेंगे। ठीक दोस्तों? तो इसमें देखिए हमारे 2 प्रैक्टिस सेट बचेंगे और आज हो जाएगा उसके बाद कल, परसों यानी 19 नंबर का आज हम देखेंगे इसमें। उसके बाद हम जो है 20-21 जो है बचेंगे हमारा और ये क्रम का ऐसे बात करें तो 22 नंबर का क्रम हो जाएगा, ठीक? तो ये जो 2 बचेंगे दोस्तों हम तो कल परसों हम देख लेंगे फिर मानसिक अभिरुचि हमारी जो है स्टार्ट हो जाएगी। हम 1 दिन में 1 टॉपिक मानसिक अभिरुचि का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक? सॉरी दोस्तों, तो इतना समझ के चलिएगा दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताएँगे मुझे, ठीक? अब देखते हैं हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है हमें पूरा प्रैक्टिस सेट। थोड़ी मेहनत आप करना मैथ में दोस्तों, बाकी सब ठीक है, बाकी मैं सँभाल लूँगा, ठीक? मैथ में थोड़ी मेहनत आप कर लेना। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसने होड शासक मिहिर कुल को पराजित किया है? तो ये शासक थे यशोधर्मन, कौन थे? यशोधर्मन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, मालवा के शासक थे। अगला देखिए, अब ये दिया मिलान करना है दोस्तों, सुमेलित ये मतलब ये गुप्त मंदिर दिए हों, ये जितने मंदिर हैं गुप्त मंदिर है, ठीक? और ये स्थान दिए हैं किससे संबंधित? तो देखिए, जो ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है, वो भीतरगाँव का मंदिर है, ठीक? और दशावतार ये जो है देवगढ़ का मंदिर है। और शिव की बात करें, शिव मंदिर भूमरा हो जाएगा, विष्णु मंदिर एरर हो जाएगा, ठीक? तो इस हिसाब से अगर हम आंसर की ओर चलें, तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालक्रम क्या है? तो सांची का स्तूप, अमरावती, भरहूत और धमेक। देखिए सांची का स्तूप पहले ले आइए, बाकी हर जगह बाद में है, लेकिन उसमें पहले ले आइए, काम खत्म। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी दोस्तों? तो उनकी कार्यस्थली थी मावल प्रदेश। कौन थी? मावल प्रदेश थी, याद रखिएगा। देखिए यह स्थल पहाड़ियों और घटाओं से आवृत था, यानी और कि इसमें किले भी होते थे, शोभायमान था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन-सी थी दोस्तों? तो उनकी राजधानी थी रायगढ़। क्या थी? रायगढ़ उनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे? तो वो राजा कौन थे हमारे? देखिए वो हमारे राजा थे छत्रपति शिवाजी थे। कौन? छत्रपति शिवाजी। मतलब इनको जो है मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया। समझा कि नहीं? तो इन्होंने कुछ हद तक सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला? देखिए यहाँ लिखा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला पूछे तो देखिए ये हो जाएँगे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ ये नहीं पूछा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारतीय पूछता तो हम लगाते, ठीक? लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल पूछा तो माउंटबेटन लगाना पड़ेगा। अगला वांडीवास की लड़ाई 1760 में देखिए ये किसके बीच हुआ? तो फ्रांसीसी और जो है फ्रेंच और ब्रिटिश इंडी मतलब ब्रिटिश के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो हार गए थे, यानी अगर फ्रांसीसी थे हार गए थे, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी देखो, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को या फ्रेंच को हराया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? ये गंगा डेल्टा हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू-कश्मीर में होता है। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? देखिए लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में यहाँ। मतलब किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और ऐसा नहीं कि केरल में नहीं पाई, केरल में भी पाई जाती है दोस्तों, ठीक? महाराष्ट्र, केरल। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो हम चूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप सी भी मान सकते डी भी मान सकते हो। देखिए इसमें एक ही राज्य होना चाहिए मेरे ख्याल से, केरल होना चाहिए। ऑप्शन डी दिए हैं लेकिन मैं इस पे जो है इतना विश्वास नहीं करता हूँ दोस्तों, ये करता हूँ केरल, ठीक? क्योंकि लेटराइट मृदा में ही जितने भी हमारे मसाले होते हैं इसी मृदा में होते हैं, तो मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मानिएगा आप लोग, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। देखिए, अगला क्वेश्चन वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की प्रवृत्ति है, क्या कहलाती है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, लेटराइट वही कहलाती है जो निक्षालन होता है वर्षा का, ठीक? अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? असम है, केरल है, पश्चिम छत्तीसगढ़ को नहीं। मैंने कल एक आपको गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान डाला था ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था।
मैंने कहा छत पे घास, वहाँ डायरेक्ट लिख दी थी, छत से छत्तीस का घास से घासी, ठीक। अगला दिया सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है दोस्तों? तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, वो गहरा भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं? प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, श्री कृष्ण सिंह। तो अगर हम बात करें श्री कृष्ण सिंह जो है ये नहीं है, ठीक, बाकी है। अगला है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा करता है। अगला है कि राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? तो ये देश कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मतलब सुबह सुबह ना वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्र शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्य के राज्यपाल को नहीं? तो इसमें कौन सी शक्ति हो जाएगी? देखिए अगर हम बात करें मृत्यु की सजा की माफी, तो ये जो है किसी राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं प्राप्त है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनयिक शक्तियां, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार, ये है राज्यपाल को मतलब मिला है ये वाला। आपातकाल की घोषणा ये नहीं मिला, तो ये एक दो जो चार है ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रपति को मिला, राज्यपाल को नहीं। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन अनटचेबिलिटी वाला दिया है और किस रूप में इसके आचरण का निषेध है दोस्तों? तो यहाँ ये तो 17 हो जाएगा, उपाधियों का अंत 18 हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किन नाम से किया जाता है? तो ये है ब्लू बुक। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी नेशनल लेबल इंस्टीट्यूट कहाँ है? कई बार मैंने कहा कि आपको ये याद करना है, भूलना नहीं, 1000 बार पूछा गया है। श्रम वाला तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धर्म विधेयक है नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा भैया? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, 110 में दिया हुआ है, ठीक, धर्म विधेयक के बारे में। अगला दिया निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो कौन किया है? जेवी कार्लीकर ने। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है दोस्तों? तो ये होता है जल में होता है। लिखा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर जो द्रव के रूप में पाया जाता है, देखिए पहले ऑप्शन, तो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, पेप्सिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मतलब पित्त अम्ल और लाइपेज के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन दोस्तों क्या है? तो इंसुलिन प्रोटीन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू द्वितीय भाषा कब शामिल हुई? अभी कल ही शायद इस पे बात किए हैं हम बहुत अच्छे से। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गौतम बुद्ध नगर कहो या मतलब जो है नोएडा कहो, बात वही है। अगला क्वेश्चन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है दोस्तों ये। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ये सब तो रट जाने चाहिए 1992 में, ठीक, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे बताए गए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे दोस्तों? तो इसमें सबसे ज्यादा लोग यहूदी थे। अगला है म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार बर्मा का नया नाम है। लिखा है मार्क तुली एक जाने माने क्या है? तो मार्क तुली एक जाने माने क्या है? न्यूज पर्सन है। अगला है देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो देखिए देशबंधु नाम से कौन विख्यात है, ऊपर चलते हैं। चित्तरंजन दास है, देशबंधु इन्हें कहते हैं ना। अब देखिए अगला है भवभूत कौन थे? तो भवभूत दोस्तों कौन थे? तो देखिए ये भवभूत थे उपरोक्त सभी, मतलब संस्कृत कवि थे, संस्कृत गद्य लेखक थे, नाटककार थे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मतलब प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब यूपी स्पेशल का जब तक पेपर नहीं हो जाता यूपी पुलिस का, तब तक सुबह डेली 10 बजे ही आपका आएगा, ठीक, सब कुछ 10-15 तक आ जाएगा हर हाल में, ठीक। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे आप लोग। देखिए ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ब्रह्मा का हो जाएगा जीव। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दूध हो जाएगा। अगला है धाता का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? तो धाता का पर्यायवाची हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है अतनु पर्यायवाची शब्द है, तो अतनु पर्यायवाची है कामदेव का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। आपको मैंने हिंदी पूरी आदित्य पब्लिकेशन करा दी है जितना यूपी पुलिस में आता है दोस्तों। एक बार आप लोग पढ़ के जाएंगे, पूरी बुक मेरे कहने से पढ़ लीजिएगा, टाइम निकाल के। एक एक घंटे में 600 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, थ्योरी भी बीच बीच बताई है, तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी।
एक बार टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। देखिए 2-3 काम करिए आप, यूपी पुलिस की 2 मतलब प्रैक्टिस कराया हूँ और अलग से कराया हूँ, वो कर लीजिए पूरा, ठीक? और जो हिंदी कराया हूँ वो कर लीजिए, बाकी ये जितने प्रैक्टिस सेट हैं ये कर लीजिए। 3-4 चीज़ें दोस्तों कर लीजिए टाइम निकाल के, यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट और बेहतरीन तरीके से हमने डिलीवर किया है, समझ के चलिए आप। जितना वीआईपी यूपी स्पेशल मैंने डिलीवर किया है दोस्तों, शायद ही किसी ने आपको ट्रिक बताया, लॉजिक बताया या ऐसे समझाया हो। तो देख लेंगे तभी आप समझ पाएँगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। बाकी आपकी क्या राय है, मैं नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि 3-4 बच्चे मुझे कह चुके हैं कि सर अब क्वेश्चन जो है गलत होते ही नहीं है ज़्यादा। मतलब जब डेट आती है तभी गलत होता है, नहीं तो वरना बहुत मतलब नाम मात्र बता तो रहा हूँ। तो पढ़ोगे तभी दोस्तों होगा, ना मेरे कभी गलत होते यूपी स्पेशल, तो आपके भी नहीं होंगे। हम मानते हैं कि हो सकते हैं गलत, जब डेट आएगी कहीं पे, तो हो सकता है संस्थान की स्थापना कब हुई, तो पूछ रहे गलत हो सकता है, तब गलत मानता हूँ। लेकिन थ्योरी के रूप में अगर आ गया कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, गलत होने के चांस नाम मात्र के हैं। तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों मेरे कहने से, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना। देखिए यहाँ लिखा है चंद्रमा पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रमा जो पर्यायवाची शब्द है वो है शशि। दोस्तों आप बताइए किसी भी टीचर का 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कराता हो टीचर? सही-सही बताना यूट्यूब पे कितना कराता होगा? 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कराता है क्या? लेकिन हम लोग 1 घंटे में दोस्तों 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, लॉजिक, ट्रिक सब कुछ देखते हैं। यूपी स्पेशल में 1-1 घंटे में दोस्तों 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक? और उसमें लॉजिक, ट्रिक सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझोगे तभी लेकिन दोस्तों होगा काम ना। निम्नलिखित में से कौन-सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची दोस्तों वारिधन है, ठीक? समुद्र का है। जो पहले कभी नहीं हुआ है तो अभूतपूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जो बहुत बातें करता हो, तो जो बहुत बातें करता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने की इच्छा रखने वाला, तो ये जानने की इच्छा जिज्ञासु हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार दोस्तों क्या होता है? अस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। अगला दिया ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। अभी कल शायद प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा रहा था जूनियर असिस्टेंट का। देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए एक प्रैक्टिस सेट बनी है उमा, इसमें यूपी स्पेशल, जीएस, हिंदी, ये 3 चीज़ आपके काम की हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? कंप्यूटर छोड़ दीजिएगा। दोस्तों जीएस के आपको मिलेंगे लगभग 600 क्वेश्चन, 2 बुक के। यूपी स्पेशल में भी 600 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 बुक के। हिंदी आपको मिलेंगे 900 क्वेश्चन, अभी टेंशन ना लीजिए, और मतलब 900 को हाँ, 900 क्वेश्चन नहीं, ती हाँ, 900 क्वेश्चन हो जाएँगे, 15 तिया 45, 45 दूना 90, ठीक है, 900 क्वेश्चन हिंदी, तो करके जाएँगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। बहुत छोटी वीडियो रहती है दोस्तों, 1 घंटे में 700 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 400 तो कर सकते हैं। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह लिखा यह मेरी पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए कल वाले प्रैक्टिस में यही आपको मतलब कराया गया था क्वेश्चन, और इसमें ही यही सही था। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रैक्टिस सेट ध्यान दिए होंगे तभी तो। यहाँ लिखा है कि शुद्ध वाक्य का रूप मतलब कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? लिखा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। लिखा अंगूठी का नग होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका होता है बहुत सुंदर एवं सजीला होना। अगला क्वेश्चन है कान फूँकना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कान फूँकना यानी दीक्षित करना। अगला दिया है ठन-ठन गोपाल का अर्थ क्या है? तो ठन-ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, यानी सावन के अंधे को ये सब हरा ही हरा नज़र आता है, ठीक? अगला दिया घर का भेदी लंका ढाए हो जाएगा, इसमें लंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम पढ़ता है वाक्य है, तो देखिए राम पढ़ता तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है ना, राम पढ़ता कोई कुछ छेड़खानी नहीं। शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। इसकी भी ट्रिक मैंने बताई, शांति रस के सारे आपको क्वेश्चन कराए, अलंकार के भी करा दिए। लिखा है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएँ क्या कही जाती हैं? तो ये दोस्तों क्या कही जाती है? अनुभाव कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसका जो मतलब वो होता है स्थायी भाव, वो होता है रति। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं में पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वात्सल हो जाएगा। कोई भी छंद किसमें विभक्त करता है? तो ये छंद हो जाएगा दोनों में, चरणों में, यति दोनों में। अगला दिया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो छंद होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहे से उल्टा छंद क्या हो जाएगा? सोरठा। लिखा वीर या आल्हा छंद है, तो वीर व आल्हा छंद दोस्तों क्या हो जाएगा? बताएंगे आप, मात्रिक हो जाएगा। क्या? मात्रिक। ऑप्शन नंबर बी। लिखा अब अल रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ये अगर हम अलंकार की बात करें अन्योक्त अलंकार है, ठीक। अगला क्वेश्चन है संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्त हो जाएगा।
लिखा है नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा हो जाएगा, अन्योक्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा गद्यांश है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, पर पढ़ ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है जिसमें भारत के 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल जाते हैं, पर इस दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उन उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया। वनस्पति उसके जो सॉरी वनिस्पति बनिस्पत उसके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता था। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएँ एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। अगला है कि इसीलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। लिखा समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है दोस्तों? तो ये जुड़ा हुआ है गणित से। किससे? गणित से। अगला दिया किन बच्चों के सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है, तो ये कौन से सवाल हो जाएँगे जो ईमान दुकानदारी करते हैं। अगला है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम करने में दक्षताओं को स्वयं हासिल कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला है दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मैथ का असर उनके काम पर भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वह दक्षताएँ हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है दोस्तों? तो खराब या अच्छा होता रहता है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ देखते हैं गणित से हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखिए, लिखा है 10 वर्ष पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुना आयु का था। यानी अगर सोच लीजिए रमेश की 4 गुना था, अगर रमेश आज 10 है तो उसके पिता 40 रहे होंगे, मोटा-मोटा बता रहा हूँ। 10 वर्ष बाद उसकी आयु दुगनी हो जाती है। यानी 10 वर्ष बाद अगर महेश 10 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुनी हो जाती है, यानी ये 20 हो जाएँ, ठीक? और इनके पिता कितने रहे? 40 ही रहे। अगला है रमेश की आयु क्या है? तो चलो मानते हैं पहले 20, अगर रमेश 20 है दोस्तों, तो इनके पिता की आयु कितनी? 4 गुना, यानी कितनी होनी चाहिए? 80 हो जानी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं बताएँगे? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद उसकी आयु दोगुनी, यानी रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, हो जाएगी। तो इनकी दुगनी आयु होने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कि ये कितना हो जाएँगे? तो ये हो जाएँगे हमारे 10 जोड़ दो इसमें तो 30 हो जाएगा। क्या इसका जो है दोगुनी यानी जो है 40। 10 वर्ष पहले रमेश की आयु 4 गुना थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। 10 वर्ष बाद यानी जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, ये हो जाएगा, मान लीजिए हमारा क्या है 4 है, तो ये रमेश मान लीजिए पहले कितना था? ये रमेश के पिता 40 थे। रमेश की आयु कितनी होगी दोस्तों? 10 वर्ष पहले रमेश की अपेक्षा 4 गुना आयु का था। मतलब अच्छा ये इस तरह दिए हुआ है यार। ठीक है, मान लीजिए जैसे इस मान के करिए दोस्तों, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इस तरह। देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि रमेश की आयु क्या थी? मतलब उनके पिता की आयु यम थी, मतलब रमेश की, और उनके रमेश के पिता यम हो जाएँगे, रमेश हो जाएगा यन दोस्तों। अब उसके पिता की आयु कैसे 4 गुना हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 4 यम माइनस 10 कर देंगे। 10 वर्ष पहले का था घटा देंगे, बराबर कर देंगे, यन माइनस 10 इसमें भी कर देंगे, ठीक। माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ये मेरे ध्यान ही नहीं था। ठीक, तो यहाँ कर देंगे, समझ आया कि नहीं? तो अरे यार! सही तो था। देखिए दोस्तों, अगर हम 20 मान लें कि मतलब रमेश की आयु कितनी है? 20 है वर्तमान में, ठीक? मतलब आयु क्या थी? है तो 20 थी। तो अगर हम पहले जाएँ दोस्तों, 4 वर्ष पहले अगर हम चले गए, मान लीजिए ये 4 वर्ष उठाए, तो ये 40 हो गए और ये कितना हो ये 80 हो गए, ये 20 है।
तो वर्तमान में दोस्तों कितने साल के होंगे आप बताएँ? ये 20 का गैप नहीं होगा, तो जैसे 10 इसमें जोड़ेंगे 30 हो जाएँगे और यहाँ 20 का गैप होगा, इसमें माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएँगे, तो दुगुना तो आ रहा है ना। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर यही होगा। बाकी आप n माइनस जो है m-10 ये वाला कर लीजिए इस तरह, चाहे आपका मन हो तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन बना लीजिए और अगली बार में क्या करेंगे 2m प्लस 10 कर दीजिएगा, बराबर लिख दीजिएगा n प्लस 10, बस यहाँ से n m का मान निकालना है। तो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, ठीक? कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन से हो सकता है। लिखा नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण डी और कोण ई तो मतलब कितने कितने के होंगे। अगर ये समबाहु हैं दोस्तों तो वो कितने कितने के हो जाएंगे, ठीक? हमें ये बताना। देखिए दोस्तों, ये कितने का होगा? 60 का हो जाएगा। ये कितने का होगा? 60 का हो जाएगा। ये कितने का होगा? 60 का हो जाएगा कि नहीं बताएंगे आप लोग। तो इसमें पूछा है, कौन सा पूछा है? कोण डी ये पूछा है, ठीक? उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, अगर देखिए यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा कि नहीं? आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टी, तो अगर ये डी 60 का है तो पहले डी से शुरुआत करो, तो 60 किसमें है? देखिए सब हट जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल यही बचेगा ना। तो इस तरह हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया किसी बंद ऊर्ध्व बेलन का क्षेत्रफल होगा, तो ये कितना क्षेत्रफल होगा इसका? लिखा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखिए कैसे, जैसे इस तरह होता है तो ये देखिए ये जो है बेलन आधा हो गया, ठीक? यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो है ऊपर नीचे दोनों जोड़ देंगे, उस तरह मतलब बेलन का फिर पृष्ठ हो जाएगा, ठीक? क्षेत्रफल और पृष्ठ दोनों। अगला दिया है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए इसका कुछ नहीं करना, बस खोल दीजिए इसका स्क्वायर, मतलब कर दीजिए। उसके बाद a का पहले निकाल लीजिए, यहाँ a प्लस 1/a इक्वल टू क्या होगा? 3 तिरका 9 हो जाएगा, इधर भेज दीजिए। अब यहाँ से क्यूब कर दीजिए इसका भी क्यूब कर दीजिए, बस मान रख दीजिए, a क्यूब का मान आ जाएगा, ठीक? कितना आएगा? 0 आ जाएगा, कितना? 0। अगला दिखा एक मोटर गाड़ी 100 मीटर की यात्रा 9 सेकंड में करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में 4 बताइए, 100/9 कर दीजिए बस। और उसके बाद सुनो, 100/9 किए, मीटर में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 100/9, 9 दूनी 18 हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, एक आदमी 4000 को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, 1 साल बाद धनराशि 4320 हो जाती है, तो 3 साल बाद मिश्र धन निकटतम कितना होगा? यानी लगभग बताना है दोस्तों हमें। देखिए अगर हम मोटा-मोटा करें तो देखिए अगर एक चीज़ आप समझिए, ये कितना होगा इसमें अंतर निकालिए, कितना होगा? 320 हो जाएगा। ऊपर लिखिए 320 लिखिए, ठीक? समझिए बात को। उसके बाद नीचे 4000 लिखिए, लिखिए 4000 हो गया, गुणे 100 कर दीजिए। आर का मान निकालना है, आर का मान आ जाएगा 8%, कितना आ जाएगा? 8% आ गया आर का मान। अब आर का मान जब 8% आ गया दोस्तों, तो हम इससे धन निकाल सकते कि नहीं? बताइए, 8% आ गया, ये 4000 का 3 वर्ष का निकालना है, तो 1/8 एक सॉरी 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100, तो लगभग में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक? आगे बढ़ें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप किए भी हैं, मैं कहता भी हूँ अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर देखें दोस्तों, लेकिन करें। देखा 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 43 मतलब 33 सही 1/3 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, ठीक? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए मान लिए मिश्र धन कितना है? 2x है, ठीक? 2x अगर मिश्र धन हमारा, तो हम क्या करेंगे? x प्लस यहाँ लिखेंगे x इंटू 3 इंटू समय वैसे 100, बस यही सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मान हमारा निकल के आएगा 33 सही बटे 3, ठीक? और इसका कोई दूसरा भी लॉजिक होता होगा, आप लोग लगा लीजिएगा जो भी होगा। लिखा है यदि दो नल ए और बी हौज क्रमशः इतने-इतने में भरते हैं, सी इस हौज को इतने में खाली कर देता, ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों एक चीज़ बताइए, ये नहीं होगा 1 बटे ये 28 हो जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा ये, तो 42 28 का हम एलसीएम लेंगे कि नहीं? तो इनको हम देखिए ऐड करेंगे दोनों को और माइनस कर देंगे हौज वाला ये 1/42 करेंगे, तो यहाँ से 28 मिनट आ जाएगा हमारा टोटल, कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। अगला दिया है कि 10 आदमी एक दीवार बनाने में काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को आधे दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? कुछ नहीं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 काम खत्म। देखिए 10 गुणे 8 बराबर हमें क्या निकालना है? आदमी निकालना है ना, 1/2 बस हो गया, 160 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी इतना है, सी इतना है,
सी ए इतना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, सी ए निकालना है ना, तो बी वाला बराबर कर लीजिए, देखिए बी का मान यहाँ बराबर है, नहीं बराबर ना, तो 4 यहाँ है और यहाँ कितना है 3 है, तो मतलब इसमें जो है 3 से गुणा कर दो, इसमें 4 से गुणा कर दो बस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 और 25 15, 8 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना दोस्तों, सॉरी सी-ए पूछा ना तो 15-8 हो जाएगा, सॉरी। देखिए ध्यान दीजिएगा यही गलती नहीं करना वहाँ, सी-ए 15-8 हो जाएगा, ठीक। यह है एक भोजन मेज़ जिसका अंकित मूल्य है 6,000 रुपए, एक ग्राहक को इतने रुपए में दी गई तो उस मेज़ पर कितने की छूट है? तो दोस्तों कुछ नहीं, इसमें क्या करना है यार, छूट कितने की है बताओ? 500 की है, 500 पे छूट कितने की दिए हैं? 600 के दिए हैं, गुणे कर दो 100 तो 8 सही 1/3% छूट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि बहुत हार्ड नहीं कि कर ही ना पाओ दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन हार्ड तो रहते ही हैं, तो इतना लोड नहीं लेना है। लिखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि 33 मीटर कपड़े पे वो कितना मतलब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 33 मीटर सीपी इक्वल टू 11 मीटर एसपी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी वो बेच कितने पे रहा है? तो बेच रहा है तो ये मतलब इसका लाभ बताना है ना। देखिए इसका लाभ कितना आएगा, ये हो जाएगा, अगर बात को समझे तो हमारा हो जाएगा ये एसपी यानी ये 22, ये 11, ठीक। हाँ देखिए यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। हम बराबर करेंगे एसपी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो लाभ कितना होगा 22 का होगा, किस पे होगा तो 11 का होगा, ठीक हुआ कि नहीं, और गुणे 100 हो जाएगा, 11/22 गुणे 100 होगा, इस तरह होगा, 11 दूना 22 तो 50, तो ये 50% लाभ आ जाएगा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं आप आराम से। अगला लिखा है कि एक पुत्र ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 है, बस यही बेस बना लीजिए 39 को ही, 39 को बेस बना के जो कहे वैसा कर दीजिए, तो पुत्र की वो जो है उम्र 5 वर्ष पहले यानी माइनस करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें कितने वर्ष हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 वर्ष, ठीक। सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखा 96 का 8% का मतलब 1/25 है। अब दोस्तों इसमें क्या है, y मान लीजिए यहाँ 1 से लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखिए 96 गुणे 8% इक्वल टू लिख दीजिए y का 1/25, बस इतना करना है, कर सकते हैं। ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 192, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया 40 छात्रों की कक्षा में गणित में औसत अंक 45 है, 30 लड़कों का औसत 50 है, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत क्या होगा? देखिए 40 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और उसके बाद लड़कियों का पूछा है, ठीक, तो माइनस कर दीजिए, लड़कियों का आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी लड़कों का देखिए 40 लड़का कितने हैं, छात्र टोटल कितने हैं 40, 30 लड़के हैं तो बची कितनी 10 लड़कियां बची कि नहीं, तो देखिए नीचे 10 कर दीजिए, अगर हम इनका औसत गुणा करेंगे, इनका औसत जो आएगा तो 1800 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, अगर हम 30 और इसमें 1500 तो ये बचेगा 300, 300 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो लड़कियों का औसत कितना 30 आ जाएगा। लिखा है कि ये किसके बराबर है, दोस्तों ये फार्मूला आप बना सकते हैं, ये फार्मूला क्या बनेगा, तो ये प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का बन जाएगा, आराम से बनेगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगला है 6x स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये दिया है का महत्तम समापवर्तक। दोस्तों इसमें जो कॉमन होगा फैक्टर उसे ही बाहर कर दीजिए, तो अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 6xy आपको नजर आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए ये जो संख्या दी हुई है ना, ये सबको डिवाइड कर देगी नहीं, मतलब सब में ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट है, और इससे ज़्यादा मतलब अब निकल नहीं सकता उसमें से। लिखा एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर कितना, अंतर 9 है, वह संख्या क्या होगी? दोस्तों वह संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 23 हो जाएगी। आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखिए इसमें क्या मान लीजिए एक संख्या के दो अंकों का योग कितना है 5 है, चलो 5 है ही है, देख लो सेम है। अंक को परस्पर बदल दिया जाए, बदल दो दोस्तों, 3 2 कर दो, ठीक, 3 2 कर दो, तो नई संख्या मूल संख्या से जो है 9 का अंतर आती है, तो 23 32 और 9 ही तो अंतर आ रहा है, देखिए हो जाएगा ना, कर ही दिए, अब हो क्या जाएगा। 94 में है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में एक्स प्लस 2 का भाग देने पर शेष क्या बचता है। जब हम भाग देंगे दोस्तों इन दोनों को, तो देखिए एक तो मतलब ये कर लीजिए आप कि जैसे शेषफल निकालना है, तो यहाँ देखिए एक्स माइनस टू से हम मतलब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो कर दें और एक्स माइनस दो ही रख दें, मतलब दो माइनस दो रखने पर एक्स माइनस दो सब में रख दीजिए, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक।
वैसे भी कट सकता है, लेकिन मतलब रख देंगे तब भी मान 0 ही आएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी है दोस्तों? तो इस प्रकार की 8 संख्याएं हैं, ठीक, आप लोग करिएगा, कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल एक नाव इतने जो है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है कि धारा की रफ्तार बताइए। देखिए यक्स प्लस 5 यानी जोड़ दीजिए, चाल हो जाएगी यक्स और धारा की चाल वाई हो जाएगी। दोनों की चाल कितनी 15.5 है और यक्स माइनस वाई कर दीजिए, यानी विपरीत है ना, तो वाई कर दीजिए 8.5 हो जाएगी। अब यहाँ से यक्स का मान निकालिए क्योंकि वाई वाई कट जाएगा, तो घटा देंगे तो एक्स इक्वल टू 12 किलोमीटर आ जाएगा। और तो फिर धारा की चाल कितनी आएगी, घटा दोगे 15.5 से तो जो है इसकी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3.5। ठीक, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यह 10 वर्षों में यह 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है दोस्तों? तो इसकी ब्याज दर 20% है। कितनी है? 20%। निकाल लेंगे। देखिए मैंने कहा था कि ना धनराशि मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ब्याज दर इनका हो जाएगा 8%, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू एक्स गुणे 10 बटे गुणे आर बटे 100, आर इक्वल टू 20% आ जाएगा। ठीक, कर लीजिए। आगे लिखा है, एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 से ही 1/2 गुनी है। ये जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? देखिए इसकी लंबाई होगी 30 मीटर। अब पूछोगे कैसे होगी सर? कुछ नहीं करना, जो पूछे चौड़ाई इतनी दी है तो लंबाई कितनी होगी ये निकाल लीजिए। ठीक, लंबाई का मान, जमीन का टोटल क्षेत्रफल इतना दिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर रख दीजिए, 200 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यक्स का मान नहीं निकाल सकते आराम से, निकालने के बाद जो ये वाला मान आए उसे हम कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन कई दिन हम लोग किए, 3-4 बार कर चुके हैं। अगला दिया है, सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, यानी पूर्व इधर है 15 किलोमीटर यात्रा की, उत्तर की ओर घूमकर उसने 15 किलोमीटर की यात्रा की और फिर पश्चिम की ओर घूमा 15 किलोमीटर की यात्रा की। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर? दोस्तों ये 15 होगा, ये 15 होगा, ये 15 होगा, तो ये भी तो 15 होगा, होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे आर्किटेक्चर, दोस्तों देखिए आर्किटेक्चर में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? आर्किटेक्ट। दोस्तों देखिए 32 मिनट में कितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं? 100 क्वेश्चन किए हैं। आप सोच सकते हो कितना फास्ट किए हैं। ठीक, देखिए मानता हूँ मैथ में 2-3 क्वेश्चन नहीं बताया हूँ सही से, तो देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने बताया ना, मैथ में मैं बता देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, बाकी मैं मैथ इतनी अच्छी आपको नहीं पढ़ा सकता। ये रियलिटी है, मैं स्वीकार हमेशा किया हूँ इस चीज़ को। मैंने आपको बताया ना, मुझे मैथ पढ़े बहुत दिन हो गए, 21 में पढ़ा था जब। देखिए जब पेपर क ज रिक्वायरमेंट होती है तभी मैं भी पढ़ता हूँ दोस्तों, हमेशा नहीं पढ़ा करता हूँ ना, एसएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा हूँ कोई। तो ये है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अब बाकी और रीजनिंग, जीएस, हिंदी और मानसिक अभिरुचि, इसमें सब में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा आर्किटेक्चर में कौन सा शब्द नहीं बना सकता। दोस्तों इस पूरे अगर हम सेंटेंस में बात करें तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो है ही नहीं, पूरे विद्यमान ही नहीं है? अगर बताइए इसमें कहीं ओ विद्यमान है, लेकिन यहाँ देखिए ओ विद्यमान है टॉर्च में, तो काम खत्म हो गया यहीं पे। लिखा है पी का अर्थ क्या है? माइनस। बताइए दोस्तों, रखिए पी का मान जहाँ है माइनस रख दिए, क्यू का अर्थ है गुणा, गुणा कर दीजिए, उसके बाद आर का है भाग, यस का है प्लस, करके देख सकते हैं ना ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? 32 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या दोस्तों बताना है, कौन सी लुप्त संख्या? देखिए पहले हम ये ऐसे करके देखते हैं, 5 3 15। देखिए यहाँ देखिए 5 3 15, 7 25 35, तो 5 9 45, काम खत्म। बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आपको इस तरह पता चलता तरीका। आपको लिखा है नीचे एक शहर का नाम और एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं। वो विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। लिखा है त्रिवंद्रम जो है अगस्त 31 2008। तो ये क्या मतलब बताना चाह रहा है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो मिलता है इसके साथ दोस्तों? एक सेकंड, इसके साथ दोस्तों कौन सा मिलेगा? देखिए अगर हम बात करें त्रिवंद्रम, बिल्कुल सही त्रिवंद्रम। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर का हम सी देखें तो बिल्कुल मतलब मिल रहा है दोस्तों। कैसे? देखिए यहाँ 31 के बाद भी डैश लगा, लेकिन यहाँ 31 के बाद डैश नहीं लगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ बड़े में लिखा है, यहाँ छोटे में आ गया, ये भी हटा दो। यहाँ छोटे में हो गया, ये भी हटा दो, काम खत्म। तो केवल एक ही मिला है, छोटे से गलती मतलब हल्की सी गलती देकर पूछे हैं। लिखा है कि मैं संबंधित शब्द जैसे आरा, बढ़ई, कैंची, कैंची कौन दर्जी चलाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए शब्द में विकल्पों में से संबंधित अक्षर का युग्म, जैसे ए सी डी एफ, ठीक, उसके बाद एम ओ पी आर, उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू वाई, ठीक, मतलब
थोड़ा बीच में छोड़ रहे हैं दोस्तों। क्या छोड़ रहे हैं देखो, समझो बात को। यहाँ कितने का गैप है, यहाँ का 12 का गैप कर रहे हैं, +12 किए, फिर +12, फिर +12, फिर +12 कर दिए। उसके बाद देखो अगले में क्या किए हैं, -4 कर देंगे, अगले में -4 करो, -4 करो, -4, -4। आपका मन हो उस तरह करें, नहीं आप एक छोड़ के देख लीजिए उस तरह, आपको जो सुविधा लगे उस तरह करिए, छोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ए से बी छोड़ दिए, सी फिर के बाद डी गए, डी के बाद ई छोड़ दी, एफ पे गए, तो वही चीज़ यहाँ भी कर दीजिए आप। एम के बाद एन छोड़े, पी पे गए, सॉरी ओ पे गए, ओ के बाद पी, क्यू छोड़ दिया, आर पे गए, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको। तो चाहे जैसा पैटर्न फॉलो करें आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 50 है, 30 है, मतलब उसके बाद 7 है तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 56। ठीक, कैसे होगा, तो देखिए 5 का स्क्वायर 50, 25 और 5 जोड़ दिए 30, 7 सत्ता 49 और 7 जोड़ देंगे 56। दिए गए विकल्प में विषम शब्द का चयन करिए, तो विषम संख्या कौन सी इसमें दोस्तों हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और लकड़ी। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब में देखेंगे पहले देखो -1 किए, फिर +3 कर दिए, फिर -1 कर दीजिए, यहाँ भी -1 +3 -1 कर दीजिए, लेकिन इसमें अलग कर दिए, इसमें -3 +1 प्लस -1 कर दिए ना। देखिए विषम संख्या को चुनिए, अब इसमें दोस्तों विषम संख्या कौन सी है, अगर हम बात करें तो 3 से सारी विभाज्य है ना, ये भी, लेकिन ये नहीं विभाज्य, 34 यही विषम है। देखते हैं आगे दोस्तों, लिखा कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक क्रम है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। पहले तो वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, ठीक, बादल बनने के बाद देखिए सॉरी, पहले वर्षाकरण है, पहले तो समुद्र होगा क्योंकि वाष्पीकरण यहीं से होगा, समुद्र फिर वाष्पीकरण फिर बादल फिर वर्षा, तो 2 लास्ट में होना चाहिए। ये देखिए अगला दिया, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में दिए गए क्रम में अनुसार लिखें, तो 111 में दोस्तों इसका क्रम क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है क्रिटिकल, क्राइटेरियन, क्राइसिस और क्रिप्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले होगा क्रिसिस यानी क्राइसिस और उसके बाद होगा क्रिप्स, उसके बाद फिर क्राइटेरियन और क्रिटिकल। अब देखिए यहाँ दिया है कि मतलब निष्कर्ष दिया है दोस्तों, देखते हैं। देखा कंपनी वाई हजामत बनाने वाले अपने उत्पादों के लिए निर्माण संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी, जिसके फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी आएगी। वाई कंपनी एक वक्तव्य, फिर लिखा है वाई कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत में बाजार में स्पर्धा में टिके रहेंगे। दूसरा दिया वाई कंपनी के हजामत उत्पादों की मांग होगी। तो दोस्तों इसमें निष्कर्ष हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो मैं अगर बात करूँ तो देखिए कथन के अनुसार अगर निष्कर्ष की बात करें तो दोनों सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया, वर्ष 1999 से 2000 के दौरान 111 सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में कुल 6809 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है, जो सरकार के 5129 करोड़ रुपयों के संपूर्ण निवेश को अपनी चुकता पूंजी में अपरांधित कर चुके। दोस्तों एक चीज बताएं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने वो आएगा ना, क्या मतलब जो है इसका खाका आएगा, जो सामने होगा, जैसे आप मान लीजिए ये है, तो ये हमारे सामने पूरा आ गया, ठीक, जैसे ऐसे पूरा आ गया, जब पूरा आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्योंकि हम जूम कर रहे हैं। अब देखिए यही चीज यहाँ लिखा है, ठीक, कि मतलब देखिए यहाँ निष्कर्ष क्या लिखा है कि सरकार के सामने इनके निजीकरण के सिवाय और कोई विकल्प नहीं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पूंजी लगाने के मामले में सरकार ने सावधानी से काम नहीं किया। तो दोस्तों ये देखिए दोनों गलत लग रहे हैं कि नहीं, दोनों लग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार सारी पूंजी जो है प्राइवेट सेक्टर में लगा दी है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में लगा दी है या सार्वजनिक कंपनियों में लगा दी, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, तो दोनों इसमें नहीं होंगी, ठीक। अब देखिए मानसिक अभिरुचि जो लोग कह रहे थे कि नहीं करा रहे थे, मतलब प्रैक्टिस में एक भाई कहा था नहीं कराए, तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अब हम क्या ही कहें ना। बाकी हम बुक कराएंगे, पूरी कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, मैं बुक पैसे फिर खर्चा करूँगा अपने। देखिए मुझे मिला कुछ नहीं दोस्तों, यकीन मानिए अब तक, लेकिन मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहिए आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ समीकरण किसी प्रणाली, देखिए हल करना है समीकरण को, बात को समझिए। 3 को आगे कर दिए हैं, तो उसके बाद देखिए 3 को आगे कर दिए हैं, उसके बाद इनको जोड़ दिए हैं, 9 लिख दिए हैं, 5 को जो इसमें देखिए क्या किए हैं यार 114 में क्या किए हैं, 3 को आगे करके नहीं बनेगा क्योंकि ये फिर नहीं बनेगा ना। अब दूसरा जुगाड़ देखिए, 6 का स्क्वायर करो, 36 प्लस 3 कर दिए तो हो गया 50, 25 4 29, तो 2 दूनी 4 7 7 7 4 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इस तरह करके देख रहा है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की चलता, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह किस दिशा में है। दोस्तों कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो बड़ी समस्या, मैं तो बताया ही करता हूँ, ऐसे है फिर बाएं मुड़ रहा तो इधर मुड़ेगा,
ठीक, उसके बाद फिर बाएँ मुड़ता तो इधर मुड़ेगा 3 किलोमीटर, तो ऐसा कर सकते हैं। 2 कथन निष्कर्ष दिए, जैसे सभी बैग केक है, यानी जितने भी बैग हैं बी है, वो सब सी है, ठीक। और लिखा सभी लैंप केक है, यानी जितने भी लैंप हैं वो क्या है, केक है, वो भी केक है, क्या है, सभी लैंप केक है, तो भैया केक को बड़ा बना दो, इसी में दोनों को रख दो, ठीक। यहाँ बैग रख दो, यहाँ लैंप रख दो, ये केक होगा बड़ा सा। ये इस तरह बन सकता है, या इस तरह बन सकता है, एक मतलब मर्ज भी हो सकते हैं दोनों आपस में, ठीक। तो देखिए कुछ लैंप बैग हैं, तो हाँ हो सकता है, मतलब कुछ लैंप बैग हैं। नहीं, कुछ लैंप बैग नहीं, सभी लैंप जो है मतलब जो केक हैं, तो इसमें नहीं हो सकता है। ये मतलब अगर पहला बात करें तो उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? ये वाला गलत हो जाएगा। अगर हम पहले की बात करें जैसे ये अलग-अलग है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लिखा कोई भी लैंप बैग नहीं है, ठीक? जी, कोई भी बैग बैग जो है लैंप नहीं है, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक? इसमें निष्कर्ष कोई इसमें हमें सही नहीं लगा, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें निष्कर्ष कोई सही नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि स्कूल, कक्षा, ब्लैक बोर्ड कौन-सा होगा दोस्तों? तो देखिए ब्लैक बोर्ड होगा, उसमें कक्षा होगी, कक्षा में स्कूल होगा, तो ये हो जाएगा। स्कूल में मतलब सब होगा, ब्लैक बोर्ड में कक्षा नहीं होगी, स्कूल में कक्षा, कक्षा में जो है ब्लैक बोर्ड, ठीक। अगला दिया है कि देखिए यहाँ पे अगर हमें संख्या ज्ञात करनी, विषम संख्या को पहचानिए, 149, 49, 243, 24, 0, 1, ठीक। तो इसमें जो है 149 जो है यही है, क्योंकि ये किसी वर्ग या घन नहीं है दोस्तों किसी का, बाकी सब बन रहे हैं। अगला है सितार, वायलिन, बांसुरी, गिटार, तो इसमें जो है विषम कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए बांसुरी जो है ये सारे तार वादक है, लेकिन बांसुरी अलग है, ठीक। मैंने अभी जीएस निधि स्टार्ट की है, पढ़ लीजिए दोस्तों, अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप हो जाएंगे, मैं जल्दी ही उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सारे टॉपिक कवर कर दूंगा उसमें, ठीक। बाकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं स्टैटिक जीके से, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, खेल है, दिवस है, वगैरह वगैरह। तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि क्यू एन ओ एम और एच एल एफ जे वाई डी डब्ल्यू बी और टी के आर आई, तो इसमें क्या होगा? देखिए अगर हम देखें क्यू से ओ पे गए, क्या किए, -2, एन से इसमें -1, तो वही फार्मूला है, हर जगह देख लीजिए कहाँ क्या कर रहे हैं, और यही जो है दोस्तों है, सब में दो माइनस हुआ है, यहाँ -2 और यहाँ पे जो है -2 -1 हो गया। अगला है देखिए यहाँ पे शब्दों का सार्थक है, पहले क्या होगा, नींव, फिर दीवार, फिर फर्श, फिर खिड़की, तो इसमें क्या हो जाएगा बताएं दोस्तों? तो खिड़की लास्ट में हो जाएगी, नींव पहले हो जाएगी, तो खिड़की एक को बाद में कर दीजिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें फिर एक पद लुप्त है, अगला बताना है, जैसे लिखा है ए बी सी, अब डी आना चाहिए, ठीक। ये देखिए हो गया ऑप्शन, काम ही खत्म। अगला है कि 1 4 3, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा। अगला है पी गुणा का सूचक होता है टी घटाव का और यम जमा का, यानी वही जोड़ का, ये माइनस का, ये हो उसका भाग का, तो कर लेंगे बिल्कुल इजी है, ठीक। अगला दिया है लुप्त संख्या बताइए, तो लुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी, देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा, कैसे गुणा हुआ देखो, इसमें लुप्त संख्या में कुछ नहीं किए हैं, ये जानते हो क्या किए हैं, इन सब का गुणा करते चले गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है ये मतलब ये हो जाएगा कितना, 9 9 9 सत्ते 63, ठीक। 9 सत्ते 63 दूना, ये सही है। वैसे 15 तिया 45 का 45, अब यहाँ भी यही होगा, यानी ये 62 जो 832 आएगा, 162 से भाग दे दिए, मतलब 160 को 32 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा, कितना 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया कि दी गई डिसअपॉइंटेड में कौन सा शब्द नहीं बन सकता दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पॉइंट नेशन नेशन बन सकता है, नहीं बन सकता पेंटर, देखिए पेंटर नहीं बन सकता है दोस्तों, इसमें आर का प्रयोग जो है हुआ है, लेकिन इसमें कहीं आर का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक। छोटा सा देखना होता है, लेकिन इजी होता है, नंबर फर्जी दे जाता है, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए किसी विशिष्ट कूट भाषा में मद्रास को ये लिखा जाता है, कूट में किया जाता है, तो उसी कूट में बॉम्बे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। लिखा है CPNCBZ, ये हो जाएगा, मतलब जो है NADRAS, ठीक। एक एक मतलब ऐड हो रहा है, यहाँ देखिए एक एक ऐड हो रहा है, यहाँ भी एक एक ऐड कर दीजिए। अगला है बीमेल को चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा बीमेल दोस्तों, देखते हैं। ये हो जाएगा एड्रो, ADRO, ठीक। ये बीमेल हो जाएगा हमारा, जैसे लिखा है एड्रो, बीमेल हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, कर लीजिएगा। अगला दिया निम्न श्रेणी में अगला पद क्या हो जाएगा, तो 23, देखिए 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27, अब ये नहीं होगा, 19 19 2 21, 21 के बाद 23 हो जाएगा, तो दो दो का है तो 23 हो जाएगा। निम्न में अगला श्रेणी देखिए 4 से कितना गया, 6, फिर 9, 9 फिर 12, फिर 15, फिर 18,
तो ये 64 हो जाएगा। ये तो फ्लॉन्ट को ये लिखा जाता है, देखिए -1 हुआ यहाँ पे, क्या हुआ -2, सॉरी -2 हुआ, -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2, फिर +2, यही चल रहा, तो यहाँ भी वही क्रम लगेगा। देखिए यहाँ भी लगेगा -2 +2, तो हम जिसे -2 करेंगे u आ जाएगा, उसके बाद जिसे +2 करेंगे c आ जाएगा, तो u c कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर। क्लाउड को ये लिखा जाता है रेनी को, देखिए ये सब तो हम सोचते हैं फ्री के नंबर आपको दे रहा दोस्तों, कोई नई बात नहीं, +3 +3 +3 सब में होगा। निम्नलिखित में से बेमोल को पहचानिए, जैसे 729, 125 है, 625 है, 216 है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बेमेल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 625, ठीक, क्योंकि ये वर्ग है 25 का, बाकी सारे क्या है घन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, महत्वाकांक्षा, कामना और क्षमता, तो ये अगला शब्द क्या होगा, जैसे महत्वाकांक्षा जो है कामना होती है, तो अब क्षमता क्षमता हो जाएगा। दही दूध, दही से क्या बनता है, दूध से क्या बनता है दही, तो तेल किससे बनेगा दोस्तों, कागज से, ज्वाला से, नारियल से बनेगा तेल, तेल नारियल से बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेमेल को पहचानिए, अब देखिए इसमें दोस्तों बेमेल को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें शब्द लिखना, जैसे ये देखिए कैरेट लिखा है, क्या गाजर लिखा है, कैरेट, ठीक, उसके बाद देखिए ये ब्रिंजल लिखा है, ये टोमेटो लिखा है, और ये बनाना लिखा है कि नहीं दोस्तों, तो पहला ही मतलब इसमें भिन्न हो जाएगा गाजर वाला, बाकी तो ब्रिंजल, टोमेटो, प्रत्येक अगर हम बात करें तो ये सारे क्या हैं, मतलब सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करिए, तो बेमेल कौन सा हो जाएगा, ये पालक हो जाएगा, जैसे राइन, अमेजन, नील, तो ये सब नदी का नाम है, पालक जो है खाने वाला हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, देखिए इस तरह छोड़ो, लिखा उत्तर बन जाता है, तो इसमें पूछा उत्तर, इसी तरह अन्न परिवर्तित होते हैं तो उत्तर बन जाएगा, तो उत्तर को क्या कहते हैं, यहाँ देखो वही है 38 नंबर, देखो उत्तर क्या बनेगा, पश्चिम उत्तर बन जाता है, पश्चिम बन जाता है, दक्षिण बन, हाँ तो उत्तर पश्चिम उत्तर बन जाएगा, और क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, यक्ष अपने घर से रवाना होकर 15 मीटर सीधा चलता है, भैया उसके बाद 15 मीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर बाईं ओर मुड़ते ही 10 20 25 मीटर चलता है, वो अपने घर से यक्ष कितनी दूरी पर है, कर लेंगे कि नहीं बताना, ये हो जाएगा 5, ठीक, जैसे जैसे कहे घर से रवाना होता है, चलता 15 मीटर, फिर दाईं मुड़ता है यानी इधर मुड़ जाता है, मुड़ते ही वो 10 20, उसके बाद ये मतलब 10 चला, फिर 20, फिर 25, इधर इस तरह आएगा, तो यही तो दूरी बची, तो यही दूरी तो 5 ही है। अगला दिया, रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहते हैं, राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, हम लोग 1000 बार क्वेश्चन इसी तरह के किए हैं, बहन संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, आप उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न आकृति में दिए गए खंड काटे गए हैं, तो कौन सी आकृति हो जाएगी दोस्तों, बताएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी से काटे गए। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बता सकते हैं दोस्तों, आयत की संख्या कितनी है, 9 है, कितनी है 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला, एक दंपति की 7 बेटियां हैं, साथ ही प्रति बेटी एक भाई भी है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो परिवार में कुल 16 सदस्य हैं दोस्तों, कितने हैं 16 हैं। अब देखिएगा करके, जो संबंध संबंध हड्डी चिकित्सक का हड्डी से है, वही संबंध मनोविज्ञान का क्या है, मनोविज्ञान मस्तिष्क से है। निम्नलिखित में असंगत को बर्न, स्वीडन, कोपेनहेगन, जोहान्सबर्ग, देखिए कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, तो ये जोहान्सबर्ग कहाँ से आ गया, चेक गणराज्य की प्राग है, ब्राजील के sao पाउलो है, ये बंदरगाह है sao पाउलो, ठीक, ब्राजीलिया है वैसे तो, मतलब ये शहर नाम ले रहे हैं, शहर कहाँ कौन सा है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये चार आकृत है, अपराधी, चोर, पॉकेट मार के संबंध, तो देखिए अपराधी के अंतर्गत तो दोनों आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, तो कुछ अपराधी पॉकेट मार होंगे, कुछ चोर हो जाएंगे, तो यही ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक बिंदुओं को अंकित किया गया है, यदि पासे के निचले फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे, देखिए ऊपरी फलक में पूछा है 3 बिंदु, 6 तक अंकित किए गए हैं, तो कह रहा है ये निचले फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, देखिए निचले फलक पे अगर 3 बिंदु है तो ऊपरी फलक पे ये तो 1 हो जाएगा, या तो दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक, कैसे, अब देखिए इसे ही घुमाना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ 3 है, ऊपर 6 है, 6 है, तो अब देखिए ये तो 6 मतलब 3 के पीछे है तो 5 होगा, या तो 1 होगा, होगा कि नहीं, देखिए इसके पीछे 6 के पीछे या तो जो है, यहाँ देखिए बात को समझिए, अब देखिए इसके सामने जो नहीं है उसी की हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसे घुमा देंगे ऐसे ही, इस तरह घुमा के कर लीजिएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बताना है, देखते हैं, 137 है, 8 है, 2 है, 17 है, तो क्या होगा दोस्तों, बताएंगे, 2 गुणे 8 + 1,
2 गुणे 8 प्लस 1 17 हो जाएगा। 17 गुणे 8 प्लस 1 137। तो 137 गुणे 8 प्लस 1 1097। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मतलब अगला सेट क्या होगा, चिन्ह आकृति। अब हमें आकृति बतानी है, तो ये हो जाएगी आकृति, ये अभी हुई है, फिर ये हुई है, फिर ये, अब ये हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे समस्या चित्र, मतलब नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम दो, तो इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि अगला क्या होगा, ये पूछा है समस्या चित्र कौन सी हो जाएगी। देखिए इसमें समस्या चित्र हो जाएगी सी, ठीक, कौन सी हो जाएगी सी। देखिए इसमें ये था, इसमें ये पूरा बन गया, इसमें ये था तो इसमें भी बन जाएगा, ठीक, तो ये षटकोण बन गया। तो ये याद रखिएगा। तो ये मतलब दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपका हो गया कंप्लीट। इसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया व्याख्या में जाके देख लिया करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया रहता है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताएँगे। मैथ में थोड़ा कम बताता हूँ, मानता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते दोस्तों, बहुत हार्ड प्रैक्टिस सेट भी नहीं है। 120 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो सकते हैं इस तरह के प्रैक्टिस सेट में। और इतने अगर टारगेट लेकर चलेंगे तो आपको सिलेक्शन 100% होना है, कोई रोकने वाला है नहीं दोस्तों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।